हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज सबने देखा होगा ये वाली जो साड़ी थी ना, मैंने काफ़ी मतलब काफ़ी नहीं, मैंने कुछ दिन पहले मैंने ये साड़ी बांधने की पूरी कोशिश करी थी। मतलब पूरी मुझे बांधना नहीं आती और मैं बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी इस साड़ी को पहनने के लिए। फिर मैंने इस साड़ी को टेलर के पास लेके गई कि ना मुझे ये साड़ी स्टिच करके दो, क्योंकि मुझे पहननी है। और मेरा मन था कि मैं रील बनाऊं तो साड़ी में बनाऊं। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा मन था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना, टेलर ने भी मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मांगे इसके। और फिर मैंने कहा कि इतने पैसे तो मुझे, मतलब मैं इतने पैसे दे भी देती, लेकिन ये साड़ी मतलब मुझे सिर्फ रील शूट करने के लिए चाहिए थी। तो फिर मैंने ना इस साड़ी को मतलब स्टिच नहीं करवाया। तो ना मेरा मतलब मन जो था ना वो बहुत ही ज़्यादा खट्टा हो गया। तो जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे साड़ी बांधना नहीं आती है, तो चलिए एक ट्रिक लगाते हैं, वो मैंने आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो अभी ना मैं आपको यहाँ इस साड़ी को स्टिच करके बताऊँगी, और स्टिच करके पहन के एक अच्छा सा लुक करके वो दिखाऊंगी। तो चलिए हो जाते हैं स्टार्ट। इसमें ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैंची का बिल्कुल भी रोल नहीं है। मतलब इस साड़ी को हम बिल्कुल भी काटेंगे नहीं, सिर्फ हम इसको स्टिच कर देंगे। इसकी प्लीट्स बना के सबसे पहले अपनी बॉडी का मेजरमेंट ले लेते हैं। इसमें हमें चाहिए 3 मेजरमेंट। ठीक है, पल्लू का मेजरमेंट कि हमें पल्लू कितना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने पल्लू का मेजरमेंट ले लेती हूँ, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे पल्लू का मेजरमेंट लेना। तो यहाँ से जहाँ तक हो गया था मेरा, मेरे ख्याल से 54 या 52 हुआ था। हाँ, 52 हुआ था। उसके बाद लेना है नीचे से हमारा पल्लू। ठीक है, नीचे से मतलब जितना हमें नीचे रखना है, जहाँ हमें उसका कोई मतलब सर पे पल्लू लेना है, जो कुछ भी करना है तो वो हम रखेंगे नीचे से। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं, अभी मैं हम लूँगी नीचे से, और ऊपर वाला हमने कितने लिया, 52, यानी कि 52। तो अभी मैं लूँगी नीचे का। तो मैंने आगे के पल्लू का ले लिया था पूरा नाप। अब मैं पीछे से लूँगी और इसमें और उसमें ऐड करके, मतलब जहाँ से कितना आया था अभी मैं आपको दिखाती हूँ। शायद 40-41 आया था। तो उसमें मैंने फिर ऐड किया था, मतलब 52 में ऐड किया 41, तो हो गए थे 93 हो गए थे। तो अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ इसमें कि कितना हुआ या कितना नहीं। उसके बाद हम ले लेंगे साड़ी को फोल्ड कर, मतलब नीचे बिछा लेंगे, और यहीं से पहले मैं खड़े खड़े नाप लूँगी कि मुझे लेना है 93 इंच मुझे लेना है। अपनी लेंथ के हिसाब से जितना आप रखना चाहो उतना आप पल्लू रख सकते हो, और मेरा आया है 93। तो मैं पल्लू की साइड से इसको नाप लूँगी। पहले 93 मुझे निकाल लेना है, और फिर मैं लूँगी वेस्ट का नाप, यानी कि अपनी कमर का नाप। और फिर कमर को नाप के उसमें हमें मिलाना है 10 इंच और, यानी कि 10 इंच और मिलाकर फिर हमने वो वाली पूरी कमर लेनी है हमने दूसरी साइड से। यानी कि
पल्लू वाली साइड से हमें लेना है पूरा पल्लू जितना हमें चाहिए, और दूसरे सिरे से स्टार्ट करके हमें लेनी है अपनी कमर। तो चलिए आगे आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग भी कमेंट कर रहे थे ना, आप साड़ी पहनो साड़ी पहनो, और साड़ी पहन के मतलब वीडियो बनाओ। तो मेरा साड़ी ना पहन पाने का एक यही रीज़न था कि मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आती, और ऊपर से मुझे स्टिच करना भी नहीं आती। तो जो टेलर है वो स्टिच करते हैं, पैसे भी बहुत लेते हैं और करते भी अपनी मर्ज़ी का स्टिच करते हैं। तो चलिए जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैंने कल सीखा था, सिर्फ एक ही दिन सीखा था मैंने ये साड़ी स्टिच करना। तो मैं अभी वहीं से मतलब वहीं जो मेरा एक दिन का जो सीखा हुआ है वो आप लोगों के सामने आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए उसके बाद मैंने ले लिया था, जहाँ पर मैंने पल्लू तक का मतलब पल्लू का जो नाप लिया था वहाँ तक मैंने एक निशान ले लिया था। और अब मैं वेस्ट का नाप लूँगी अपना, और दूसरी साइड से मतलब जितना मुझे वेस्ट है, जितनी मेरी वेस्ट है, जितनी मेरी कमर है, उसमें 10 इंच और ऐड करके मुझे लेना है दूसरी साइड से अपनी कमर का नाप। तो वहाँ पर मैं लगा लूँगी चौक से। मेरा आया था शायद 37, और इसमें मुझे 10 इंच और मिला के आया था 47। तो अब मैं ना दूसरे सिरे से इसको लूँगी, और इसको अपनी जो कमर है वो मैं निकाल लूँगी। उसके बाद इसमें लगाएंगे हम बेल्ट, और बेल्ट लगाने से पहले जो हमारा इधर का और उधर का दोनों साइड का हिस्सा है ना, उसमें से जो बीच में हिस्सा जो बचा है ना, उसमें हम लगाएंगे प्लीट्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना हिस्सा बचा है। तो चलिए देखिए कितना हिस्सा बचा है और कितने हिस्से में प्लीट्स लगेगी। तो मैं निशान ढूंढ रही हूँ, दोनों निशान मिल चुके हैं, और मुझे ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इतने हिस्से में मुझे लगानी है प्लीट्स। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने वो जो प्लेट्स थी ना, वो प्लेट्स मैंने पकड़ ली है, इतनी प्लेट्स लगानी है। और ये जो पल्लू है मैं नाप के देख रही थी, क्योंकि पहले अपने यहाँ से करके अपनी बॉडी को भी नापना ज़रूरी हो जाता है कि मतलब हम कितना ले रहे हैं और कितना हम कर रहे हैं। तो ये देखो, ये मेरी जो प्लेट्स है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने ये पकड़ी हुई है, नहीं तो मुझे ये ऐसी वाली प्लेट से पकड़ना भी नहीं आ रहा था। तो ये देखो पल्लू पे मैंने बढ़िया तरीके से मतलब रख लिया है। अब मैं इस पल्लू को ना सर पे लेके आपको दिखाऊंगी, मतलब लेके देखूंगी कि मेरा पल्लू कितना है। मेरे हिसाब से सही है। अगर मुझे सर पे पल्लू लेना होगा तो मैं ले सकती हूँ ना कल को, मतलब कभी कभार अगर ये साड़ी अच्छी है, अगर मेरा मन करेगा तो मैं किसी फंक्शन में पहन सकती हूँ उसको। तो बस यहाँ पर जो जब जब साड़ी मतलब टक करती है ना, तो वहाँ पर भी कपड़ा चाहिए रहता है थोड़ा सा, मतलब वो ढीला रहना चाहिए जहाँ से। तो वो भी मैं देख रही थी कि कितना मैं ढीला छोड़ के मुझे कितना हो सकता है। तो अच्छा लग रहा था, मतलब जो नीचे कपड़ा पड़ा ये पड़ा हुआ ना, ये मेरी कमर है, मतलब ये कमर है। तो अभी चलिए एक बार के लिए ना हम इस प्लीट्स को फिर से लगा के इसको कर लेंगे सेट, ठीक है। तो इसको सेट करते करते मुझे मतलब काफ़ी टाइम लग चुका था, और ये मेरी पहली बार मैंने अपनी साड़ी स्टिच करके आपको दिखाऊंगी, मतलब साड़ी स्टिच करना जब पहली बार करूँगी। तो साड़ी का कलर भी बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर मेरे पास ना पिन नहीं थी, तो मैंने ना मेरे पास जो मतलब वो सूए रहते हैं ना, बड़े बड़े जो सूए, उसी से मैं इन साड़ी को टक कर दूँगी यहाँ पर, मतलब सिक्योर कर दूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और उसके बाद मुझे इन प्लेट्स पर लगानी है प्रेस। जैसे जैसे मतलब ये प्लेट्स बनती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपकी मतलब साड़ी और भी अच्छी लगती जाएगी, बड़ी मतलब मन करेगा कि जल्दी से बनाकर बस पहन ही ले। तो यहाँ पर मेरी प्लेट्स मतलब काफ़ी हद तक बन चुकी थी, और पूरी प्लेट्स को हमें एक साथ मिलाकर लेनी है, सारी जो प्लेट्स है ना एक साथ मिलाकर लेनी है। और आप जो नीचे वाली जो प्लेट्स रहती है ना, वो हमें छोटी छोटी डालनी है, सारी एक बराबर डालनी है। और सबसे जो ऊपर वाली प्लेट्स है ना, वो हमें 9-10 इंच की वो बड़ी वाली प्लेट्स लेनी है, जो सबसे ऊपर वाली है। तो जहाँ पर मैं कर रही थी, तो इतने में मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि मुझे देनी थी ट्यूशन फ़ीस बच्चों की। तो वो दे के चले गए थे, और यहाँ पर मैं साड़ी को फिर से लग गई हूँ स्टिच करने, मतलब इसको फिर से मतलब सही से मतलब रखने के लिए लग गई हूँ फिर से।
और बस उसके बाद मैं कर दूँगी इसको सिक्योर जो मेरे पास जो भी पिन्ने थी उसके साथ। और मैंने एक बड़ी सी प्लेट्स है वो ले ली है, सबसे ऊपर वाली जो प्लेट्स है वो बड़ी सी प्लेट्स है वो मैंने ले ली है। मुझे भी आना है। हेलो गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? घूमी करने जा रहे हैं। हम मोमोज खाने हैं, हमको मोमोज खाने जाएंगे हैं। मोमोज खाने जाएंगे क्या सच्ची का? मेरे सच्ची का मोमोज खाने हैं? कोई बात नहीं। पूरी वीडियो में आपने नोटिस किया होगा तो आज मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा मतलब अपसेट था, और इसी वजह से मतलब हस्बैंड से भी अच्छे से बात नहीं हो पा रही थी। और फिर हस्बैंड ने सोचा कि चलो हम कहीं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा सा कुछ बाहर का खा पी के आते हैं। तो उन्होंने बार बार मुझे बोला कि चलो, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था बाहर जाने का। और फिर बच्चों को जब बोला तो बच्चे ना ज़्यादा जिद करने लगे, कभी मम्मा, कभी हाथ जोड़ने लगे, कभी पैर, कभी ऐसे मम्मा चलो ना चलो ना। तो मेरी वजह से बच्चे भी नहीं मतलब जा पा रहे थे। और हस्बैंड ने बोला था कि अपने मतलब मेरे बच्चों को बोला था कि मम्मा को मना लो तो फिर लेके चलती है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मेरा मूड कितना मतलब ख़राब लग रहा है। और जहाँ पर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि हंस के बना वीडियो, ऐसे क्यों मुंह चढ़ाया हुआ है। तो मेरा ना मतलब सच में मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और ख़राब किस लिए है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरा दो तीन दिन से वीडियो नहीं आया है, इसका मतलब ये आप लोग यही सोच लीजिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट हूँ। मैं अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा ही सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो, और बच्चों ने ज़िद करी तो इसलिए मैं और बच्चे हम लोग निकल गए हैं बाहर कहीं खाने के लिए। कुछ अच्छा सा खाने, अच्छा सा मीन्स कोई फास्ट फूड वगैरह कुछ ना कुछ खाएंगे बाहर जाके। तो बच्चे बैठे हैं पीछे, और उसके बाद हम सीधे पहुंच गए हैं एक मतलब दुकान पे। तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ये खाए हैं मोमोज़। तो पीछे ना गाने चल रहे हैं तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ना वॉइस मतलब जो रियल वॉइस है उसको म्यूट कर दिया था, और वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मतलब कॉपीराइट ना आए। जहाँ पर हम लोगों ने खाए थे मोमोज़ और सूप भी पिया था साथ में। तो मतलब जो प्रॉब्लम रहती है ना वो तो रहती ही रहती है, लेकिन एक हस्बैंड भी ऐसे होते हैं ना कि अगर दिख रहा है उनको कि वाइफ का मूड ख़राब है, या फिर वो कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि कहते हैं ना कि घर पे पड़े पड़े भी मतलब ऐसे हो जाता है ना। मुझे नहीं पता लोग साल साल कैसे अपने घर पे टिक के बैठे रहते हैं, मतलब कैसे अपने मायके नहीं जाते, कैसे साल साल भर मतलब रह लेते हैं अपने माँ बाप से दूर रह के, मुझे नहीं पता। क्या खाना मंशु, क्या खाना है? इधर मुँह करके बता क्या खाना है? एक ही खाना ना,
इतने सारे? हाँ 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 इतने खा गोलगप्पे वाले भैया को दे दूँ तेरे को? क्यों हाँ तू रहना इनके पास में, साथ में खाते रहना। इतने इतने खाने मुझे और तो फिर उनके साथ काम करवाना और खाते रहना। चलो तो चलो खाओ चलो खाओ। तो वहाँ से मोमोज़ खाने के बाद फिर हम लोग आगे थे अपने ही गांव में, और जहाँ मंदिर के पास एक रेडी लगती है गोलगप्पों वाली। तो मैंने ही इनको बोला था कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं, तो फिर ये हमें लेके आए हैं यहाँ गोलगप्पों वाली रेडी के पास। तो चलिए पहले गोलगप्पे खा लेते हैं और फिर आपको पूरी बात बताती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि पता नहीं यार, लोग अब साल साल अपने माँ बाप से दूर कैसे रह लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मूड इसलिए अपसेट नहीं था कि मैं मतलब अपने माँ बाप से दूर हूँ, उनकी वजह से मेरा कोई भी माइंड मतलब ख़राब नहीं था। लेकिन मेरा माइंड मतलब मैं ये सोच के हैरान रहती हूँ कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, शादी के आए हुए मतलब 2-3 दिन और साल बाद फिर अपने मायके जाती हैं, वो कैसे जाती है मुझे नहीं समझ में आता। मतलब जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं बताऊँ, मैं अपनी मम्मी के लिए इतनी रोती थी, इतनी रोती थी। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, जब ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं। ठोकरें खा खा के इंसान बाद में कठोर हो ही जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो कैसे कठोर होता है मुझे नहीं पता, ठीक है। सिर्फ फ़ोन पे बात करने से क्या आपका मन ऐसे हो जाता है कि बढ़ जाता है कि ठीक है हाँ भरपाई हो गई इस चीज़ की। उसके बाद अभी हम लोग आ रहे हैं घर पे, और मैं आपको ये बता रही थी भाई, धन्य है वो लोग, सल्यूट है ऐसे लोगों को जो शादी के दूसरे दिन ही मतलब बदल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं, साल साल तक मतलब घर अपने मायके ही नहीं जाते। तो मैं हूँ, चाहे मेरा घर झोपड़ी का हो, मेरा मायका चाहे मतलब कुल्लियों वाला हो, लेकिन फिर भी मैं मतलब अपना मायका मेरा मायका ही होता है मेरे लिए। मेरा मायका सबसे अच्छा मतलब होता है, मतलब मैं मेरी जैसी लड़कियों के लिए, ठीक है। चाहे मैं कितना भी इस वर्ग में पड़ जाऊँ आते ही, चाहे मैं कुलियों से महलों में आ जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ पर हमने अपने 20-25 साल, 20 साल, 18 साल, 15 साल जितने भी बिताए हैं, मतलब वो हमारे लिए एक यादगार है। और हमें दूसरे घर में एडजस्ट होते होते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कम से कम 1 साल तो लगता ही है। 1 साल मतलब बहुत कम बोल रही हूँ मैं, मुझे तो कम से कम 4-5 साल लग गए थे यहाँ ससुराल में एडजस्ट होते होते, ठीक है। और चलिए ये है दूसरा दिन, और यहाँ पर देखो मैंने ये प्लीट्स अच्छी तरह से डाल ली है साड़ी में। और उस टाइम कल ना साड़ी रह गई थी, क्योंकि फिर बच्चे जिद करने लग गए थे कि चलो 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 मम्मा चलो, तो मैं फिर छोड़ के चली गई थी उनके साथ। और यहाँ पर ये मैं आपको कमर दिखा रही हूँ, और प्लीट्स को मैंने ना अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था। अब मैं लूँगी यहाँ पर इसकी लेंथ, कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए और कितनी लेंथ में मुझे ये बनाना है। तो यहाँ पर अब मुझे तैयार करनी है। ये मैंने आधा मीटर कपड़ा मंगवाया था इसके मैचिंग का ही, जो मुझे 50 रुपये का पड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें से थोड़ा ही लगेगा, मतलब आधे से भी आधा लगेगा, तो मेरी बेल्ट बन जाएगी। तो पहली बार मैं साड़ी स्टिच कर रही हूँ। कहते हैं ना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सीखने पे आ जाओ ना, तो आप अपने घर बैठ कर भी सीख सकते हैं। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी हाई हो गई ना, मतलब ऑनलाइन क्या नहीं कर सकते आप, क्या नहीं सीख सकते। तो यही चीज़ है कि दिमाग होना चाहिए सीखने के लिए। तो बेशक मैं वहाँ पर पैसे दिए हैं मैंने, लेकिन मैं सीख भी रही हूँ। वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है रितु मैम से। मतलब अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, मतलब 5-6 क्लासें हुई है अभी हमारी, 6-7 क्लासें हुई है। 1 हफ़्ता हुआ है हमें मतलब करते हुए। तो अभी मतलब अभी कोई बोले तो अभी कोई हमें कोई गाउन शाउन मतलब बताऊँ तो ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया उन्होंने, लेकिन फिर भी जो चीज़ें उन्होंने बेसिक सी चीज़ें सिखाई है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझाई है। और ये साड़ी तो उन्होंने सिर्फ 1 दिन सिखाया था स्टिच करना, तो मुझे मतलब बिल्कुल आ गया था, बिल्कुल ही, मतलब मैं पूरा समझ लिया मैंने कि कैसे क्या होता है।
तो मैं साड़ी को ना आपको पूरा स्टिच करके पहन के फिर दिखाऊंगी। तो मैं माफ़ कीजिए, मतलब मुझे ना मेरा मन ख़राब था और ये दूसरा दिन था, दूसरे दिन भी मेरा मन ख़राब था, तो मैं पूरे दिन मैंने वीडियो नहीं शूट किया। अब मैं लगी हूँ 4:30-5 बजे फिर से मतलब इस साड़ी को स्टिच करने। स्टिच ही नहीं किया तो शूट क्या करना था। तो यहाँ पर फिर मैं 4 बजे लग गई हूँ और अभी तक भी मतलब मैं बताऊँ तो मेरी साड़ी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको साड़ी पहन के स्टिच करके और अच्छा सा मेकअप करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है 4-4 इंच की मतलब अपनी बेल्ट ली है और इसमें मैं डालूँगी जो होता है ना बेल्ट रोल क्या बोलते हैं उसको, बुकरम, और थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी रबड़। मैं रबड़ थोड़ी सी 5-6 इंच रबड़ अटैच करूँगी। जितनी लंबी मेरी कमर रखी थी ना, उतनी ही लंबी मुझे यहाँ पर बेल्ट लेनी है और उतनी ही लंबी मुझे बुकरम लेनी है और बुकरम में 5-6 इंच मुझे लगानी है इलास्टिक। तो यहाँ पर मैं पूरा ही मतलब नाप ले लूँगी। मुझे जहाँ पर 4-4 इंच करके जहाँ से ये कपड़ा काटना है तो वो मैं काट रही हूँ। उसके बाद मुझे इसकी बेल्ट बनानी है और जितनी हम बुकरम लेंगे ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम जितनी बुकरम लेंगे, उस बुकरम को हमें बीच से काट कर बीच में इलास्टिक अटैच करके फिर हमें मतलब ये बनानी है, बेल्ट बनानी है। तो इससे एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि हमारी हमारे बेल्ट में एक इलास्टिक सी आएगी, मतलब खिंचाव सा आएगा जब इलास्टिक डालने से। तो अगर हम कल को मोटे हो जाते हैं या फिर हम पतले हो जाते हैं तो वो इलास्टिक अपनी जगह एडजस्ट कर लेगी वहाँ पर। तो इसीलिए मतलब इलास्टिक वगैरह हम लगाते हैं इसमें। तो चलिए, कैंची का तो इस्तेमाल मतलब साड़ी नहीं काटेंगे हम, क्योंकि कल को अगर हम साड़ी काट देंगे तो फिर कल को हमें अगर सूट वगैरह सिलना होगा साड़ी का, या फिर हमें किसी तरह से भी यूज़ करनी होगी उस साड़ी को, तो फिर हम उस साड़ी को खोल नहीं पाएंगे मतलब। तो इसीलिए साड़ी को काटेंगे नहीं, ऊपर से बेल्ट लगाएंगे। तो पहले मैंने जब मुझे मतलब टेलर ने एक तरह से मना ही कर दिया था कि साड़ी ये स्टिच नहीं होगी, तो फिर मैंने सोचा था कि चलो मैं इस साड़ी का ना सूट बना लूँगी। मैं और मेरी बेटी का एक जैसा सूट बनाएंगे। तो ये फिर ये साड़ी पड़ी रही, लेकिन मेरा मन बहुत था कि मैं इस साड़ी को पहनूं। और देखो आज जब ये साड़ी पड़ी रही मतलब, तो फिर जब मैं साड़ी स्टिच करना सीखा तो मुझे मतलब आज ये साड़ी काम आ गई मेरी, ठीक है। तो मतलब जो रितु मैम है ना, वो बहुत सारी लड़कियों का भला कर रही है, क्योंकि हम कब तक टेलरों के धक्के खाते रहेंगे, कब तक ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि मैं अपनी साड़ी खुद स्टिच कर सकती हूँ, अपनी भी कर सकती हूँ और किसी और की भी कर सकती हूँ। मतलब जब अपनी कर सकती हूँ तो किसी और की तो कर ही सकती हूँ ना, क्योंकि मेथड तो सेम ही है। सिर्फ हमें कमर का और अपने आंचल का नाप लेना है, मतलब जो होता है पल्लू का, और लेनी है एक लेंथ लेनी है हमें, तो बस उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो जहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए पट्टी ले ली है और बस उसके बाद मतलब इसमें लगाएंगे बुकरम और इलास्टिक। उसके बाद मैं बेल्ट तैयार कर लूँगी। जहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे, कुछ बातें कर रहे थे मेरे साथ, मुझे नहीं पता क्या बोल रहे थे क्या नहीं, याद नहीं है मुझे अभी। तो चलिए बेल्ट तैयार कर लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। तो जहाँ पर अब मैं लूँगी साड़ी की लेंथ, ठीक है। मैंने ली है 40 इंच लेंथ ले ली है और एक मतलब मेरे पास इतना खुला स्पेस नहीं था, तो मैं बेड पर ही इस साड़ी को मैंने फैला लिया है और अपना लूँगी 40 इंच की लेंथ। 40 भी मेरे हिसाब से ज़्यादा थी, तो फिर मतलब इसमें ये रहता है कि हमें हील भी पहननी है इसके साथ। तो अगर जब हम साड़ी मतलब जब हम हील पहनेंगे ना, तो हमारी जो लेंथ है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि मैंने अपनी लेंथ 40 इंच यहाँ पर नाप ली है। और उसके बाद जब मैंने एक बार लेंथ नापी ना, तो फिर ऊपर का कपड़ा देखा कि मेरे पास कितना कपड़ा ऊपर बचा है, तो फिर उतना कपड़ा मैंने ऊपर से मतलब नाप के
पूरी 40-40 इंच पर मैंने ये पूरा निशान लगा दिया कि कितना कपड़ा मुझे यहाँ पर फोल्ड करना है और कितनी मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से कपड़ा रखना है। तो पूरा लेंथ के हिसाब से मैं 7-7 इंच यहाँ पर रख लूँगी और उसके बाद यहाँ पर लगाऊँगी बेल्ट। तो जहाँ पर मैंने ले ली है इलास्टिक, जिसमें से मुझे 5-6 इंच चाहिए, और ये ले लिया मैंने एक रोल। तो मेरे पास ना बेल्ट रोल नहीं था, और ये देखो ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा ले लिया है। तो मेरे पास बेल्ट रोल नहीं था, मतलब जो बेल्ट रोल होता है वो नहीं था मेरे पास। जो भी बुकरम थी मैंने वहीं ले ली। तो एवरीवन, आज है तीसरा दिन और मेरी जो साड़ी है वो स्टिच हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो पूरी तरह से बेल्ट लग चुकी है और पीछे से कुछ ऐसी है, और इतना कपड़ा मतलब नीचे से जो मेरा फालतू बचा था मैंने उसको काटा नहीं, क्योंकि कल को मुझे इसकी ड्रेस भी बनानी पड़ सकती है। जब मुझे बेल्ट अगर खोलनी पड़े तो मैं खोल सकती हूँ। और ये लगी है बीच में रबड़, यानी कि इलास्टिक, और इलास्टिक के ऊपर लगाई है ये बंद करने वाली हुक्स। ठीक है, तो पहली बार मैंने स्टिच की है, इतनी अच्छे से तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मैंने मतलब अपना जो काम है वो कर दिया, क्योंकि इतनी फिनिशिंग नहीं आई। बाकी तो सब ठीक है, तो जब मैं दूसरी बार करूँगी तो अच्छे से कर लूँगी। और मेरे पास एक और साड़ी है, मैं उसको भी स्टिच करके आपको दिखाऊँगी। तो फिलहाल ये वाली मेरी साड़ी जो है वो पूरी स्टिच हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, और थोड़ा सा पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद फिर पहन के दिखाती हूँ। तो साड़ी मैंने पहन ली है और मेकअप भी अच्छे से कर लिया है। मैंने नेकलेस वगैरह, अपने इयररिंग्स वगैरह जो भी थे सब कुछ मैंने पहन के इसके साथ ट्राई करा है कि ये मेरे साड़ी के साथ कैसे जाते हैं। तो जो भी मेरे पास था मैंने पहन लिया। तो मुझे लगता है कि मैंने ना बहुत अच्छी स्टिच करी है, और आपको कैसा लगता है आप लोग भी बताना ज़रूर। और प्लीट्स देखना नीचे से इतनी अच्छी और इतनी फिनिशिंग से पड़ी हुई है ना, मतलब डली हुई है। ये देखना, एक टाइम ऐसा था कि मैं ना मतलब मैं ये प्लीट्स संभाल ही नहीं पा रही थी, और मैं बोल रही थी कि ये वाली साड़ी तो मतलब ऐसे काम की है ही नहीं मेरे, इसको तो अभी रहने दिए, इसका तो मैं बस सूट ही स्टिच करूँगी, क्योंकि मुझे खुद आता नहीं था। और टेलर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, और फिर भी मतलब करने से आनाकानी। और फिर मुझे ये था कि मुझे बस रील के लिए चाहिए, मैं तो ऐसे करूँगी नहीं, मतलब पहनूँगी नहीं। देखो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद से साड़ी स्टिच कर ली ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने खुद से साड़ी स्टिच करके खुद पहन ली है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैंने रितु मैम से सीखा है, आप भी उनका ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो चलिए मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ, बाहर बनाते हैं थोड़ी सी रील्स वगैरह।